श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले बांके बिहारी लाल की जय। बोले सद्गुरु महाराज की जय। बोले राधा रानी सरकार की जय। आज इस तरह का भाव जागृत हुआ अपने मन में, एक अद्भुत भाव जागृत हुआ। अपने ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आप सबको धर्म से संबंधित ज्ञान उपदेश ये समय समय पर अपने वीडियो के माध्यम से आप सब तक पहुंचाते रहता हूं, देते रहता हूं। तो दर्शकों, आज मैं आपके सम्मुख श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान का जो व्याख्यान है और उसमें श्रीमद् भगवत गीता का जो प्राकट्य है, श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान का जो प्रादुर्भाव है, जो उदय है, ये साक्षात भगवान श्री कृष्णचंद्र महाराज के मुखार बिंदु से हुआ। अब किन परिस्थिति में, किस परिस्थिति में कैसे हुआ? भगवान श्री कृष्ण महाराज ने ये उपदेश अर्जुन को दिया। अर्जुन को जो उपदेश दिया अपने मुखार बिंदु से, उस उपदेश के तहत जो भाव जागृत हुआ उसने श्रीमद् भगवत गीता का रूप ले लिया। अब देखिए, ये जो अर्जुन को उपदेश दिया, ये उपदेश दिया कहाँ? ये उपदेश तो है भगवान श्री कृष्णचंद्र महाराज ने। ये उपदेश कहाँ दिया अर्जुन को? ये उपदेश दिया महाभारत कालीन युद्ध के दौरान, उस रणभूमि में, जब अर्जुन जो है हतोत्साहित हो गए थे। हतोत्साहित कैसे हो गए थे? अपनों को देख करके माया के फेर में पड़ गए थे। उधर कौरवों को देखा तो देखा कि वहां पर जितने लोग हैं उनके मन में विचार आया कि ये सब अपने ही तो हैं। और इधर से देखा अपने पांडवों की तरफ, वहां देखा तो वो भी उनके मन में वही विचार आया। तो अर्जुन ने जब मन में ये ठान लिया कि मुझे युद्ध नहीं करना है, ठीक उसी समय अर्जुन को हतोत्साहित देखते हुए भगवान श्री कृष्णचंद्र महाराज के मुखार बिंदु से जो जो वाक्य अर्जुन के लिए निकले, उनको समझाने के लिए जो ज्ञान अर्जुन को दिया उन्होंने, यही ज्ञान रूपी
जो वाक्य भगवान श्री कृष्ण चंद्र महाराज के मुखार बिंदु से निकले, इसी का नाम श्रीमद् भगवत गीता है। जहां पर ज्ञान का गान किया गया हो, ज्ञान का गान किया गया हो, वो भी भगवान के द्वारा। अब कभी भी लोक व्यवहार में भी देखिए, एक छोटी सी आप चिंगारी अगर छोड़ देते हैं तो वो एक भयानक रूप ले लेती है, एक भयानक रूप लेते हुए तहस नहस कर देती है। ज्वाला भड़क जाती है, ज्वाला दहक जाती है। एक छोटी सी चिंगारी से सब कुछ खत्म हो जाता है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्णचंद्र महाराज ने अर्जुन को जो उपदेश दिया, जब वो हतोत्साहित हो गए थे, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए उनसे बार बार भगवान ने यही कहा कि तुम जो है युद्ध करो, युद्ध से विचलित मत हो, क्योंकि रणभूमि में एक क्षत्रिय का यही धर्म होता है। अब इस तरह से जो ये युद्ध की संभावना बनी, युद्ध की स्थिति बनी, ये कैसे बनी, क्यों बनी? जब कभी भी कोई युद्ध होता है, उस युद्ध के पीछे कुछ न कुछ ऐसा कारण बनता है, कोई न कोई कारण बनता है। चाहे वो कारण स्वयं अपना खुद ही क्यों ना हो, लेकिन कारण ही निमित्त बनता है। निमित्त रूप से किसी न किसी का एक निमित्त रूप में ये कारण बनते हुए युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब यहां पर जो महाभारत कालीन युद्ध हुआ, हालांकि अंदर से धृतराष्ट्र के मन में भी लोभ था, उधर दुर्योधन का तो वैर था ही, तमाम तरह के षड्यंत्र किए। इन षड्यंत्रों के तहत दुर्योधन ने क्या क्या नहीं किया, बहुत सारे षड्यंत्र किए पांडवों के प्रति। पांडवों का देश निकाला कर दिया, पांडवों को 12 वर्ष के लिए वनवास भेज दिया, 12 वर्ष के लिए वनवास भेज दिया और कहा कि 12 वर्ष का जब वनवास पूरा हो जाएगा तो 1 वर्ष अज्ञातवास में रहना पड़ेगा, जिसमें कहीं पर भी किसी को कोई भनक नहीं लगनी चाहिए कि पांडव यहां देखे गए थे। तब जाकर के हम आपके साथ समझौता करेंगे, ऐसा दुर्योधन ने कहा। अब जब 12 वर्ष का जो वनवास, 1 वर्ष का जो अज्ञातवास समाप्त हो गया, इसके समाप्त होते ही जब पांडवों ने अपनी पुरानी शर्त के अनुसार, दुर्योधन की शर्त के अनुसार, दुर्योधन ने कहा था कि भाई 12 वर्ष तक वन में रहो और 1 वर्ष तक अज्ञातवास में रहो, उसके बाद तब मैं जो है तुम्हारा बंटवारा करूंगा, क्योंकि आधा राजपाट तुम्हारा, आधा हमारा। लेकिन ये शर्त तो रख दी, अंदर से लोभ छाया हुआ था कि सब कुछ मैं ही लूंगा। ये जो मैं शब्द आ जाता है ना, अहम शब्द जो आ जाता है, ये अहम शब्द ही विनाश का कारण बनता है, विनाश का कारण बनता है। ये अहम शब्द जो है, मैं ही सब कुछ हूं, मेरे आगे कोई कुछ है नहीं, ये भाव जब जागृत हो जाता है तो वो अहम उसको खा जाता है। ये लोभ जो है, लोभः पापस्य कारणम, लोभ जो है पाप का कारण बनता है। भगवान श्री कृष्णचंद्र महाराज ने भी अपना संधि प्रस्ताव जो है दुर्योधन के पास भेजा पांडवों की तरफ से, लेकिन दुर्योधन ने एक भी नहीं सुनी। जब पांडवों का संधि प्रस्ताव गया और पांडवों ने कहा कि भाई हमारा जो आप शर्त के अनुसार
12 वर्ष का वनवास संपूर्ण हो गया, 1 वर्ष का अज्ञातवास संपूर्ण हो गया, अब तो हमारा जो राज्य है वो हमें लौटा दिया जाए। दुर्योधन ने ये संधि प्रस्ताव ठुकरा दिया। दुर्योधन ने कहा कि यदि दम है, यदि ताकत है तुम सबके बाजू में, तो युद्ध करके देखो, युद्ध करके देखो, और यदि तुम्हारा है तो उसको लेके देखो। कहा कि बिना युद्ध किए मैं इस राज्य में से एक सुई की नोक के बराबर भी मैं जमीन देने वाला नहीं हूं। अब बताओ, इतनी बड़ी बात जो है दुर्योधन ने कह दी। अब जो ये बात जो है धीरे धीरे करके जब वहां से लौटे हैं, तब ये माता कुंती के पास गए हैं। माता कुंती के पास जब ये समाचार गया, माता कुंती ने क्या कहा? माता कुंती ने जो है युद्ध करने की आज्ञा दे डाली। अब देखिए, माता कुंती ने जब युद्ध करने की आज्ञा दे दी, जब माता कुंती ने युद्ध करने की आज्ञा दे दी, तो अब युद्ध होना तो असंभावी हो गया। इस युद्ध को कोई टाल नहीं सकता था। उसके पश्चात अब युद्ध के लिए तैयारियां शुरू हो गई। जब आज्ञा मिल गई तो युद्ध के लिए तैयारियां प्रारंभ हो गई। अब इस तरह से जब युद्ध के लिए तैयारियां शुरू हो गई, तो महर्षि वेदव्यास जी का धृतराष्ट्र के प्रति अपार स्नेह था, प्यार था, ममता थी। तो उन्होंने धृतराष्ट्र के पास जाकर के महर्षि वेदव्यास जी ने कहा धृतराष्ट्र से कि धृतराष्ट्र, युद्ध तो अब निश्चित है, इसे कोई टाल नहीं सकता। इसमें कौरवों की तरफ से भी पांडवों की तरफ से भी नरसंहार तो होना ही होना है। क्षत्रियों का संहार होना ही होना है। अब देखिए, यदि आप चाहते हो कि भाई इस युद्ध को देखना चाहते हो अपनी आंखों से, क्योंकि धृतराष्ट्र जो है जन्मांध थे, आंख से देख नहीं सकते थे, तो महर्षि वेदव्यास जी ने कहा कि भाई मैं आपको दिव्य दृष्टि देता हूं, आप देखना चाहो तो आप युद्ध को देख सकते हैं, अपने आंखों से युद्ध का हाल जान सकते हैं। धृतराष्ट्र ने कहा कि भाई पूरा जीवन तो मेरा अंधकार में बीत गया, पूरा जीवन मेरा अंधकार में बीत गया, अब भला मैं अपने संतानों को, अपने ही लोगों को मैं मरते हुए कैसे देख सकता हूं। तो महर्षि वेदव्यास जी ने कहा ठीक है, यदि ये संभव नहीं है तो मैं संजय को दिव्य दृष्टि दे देता हूं। तो महर्षि वेदव्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान कर दी, ताकि संजय जो है अपनी दिव्य दृष्टि के द्वारा युद्ध की भूमि में होने वाले एक एक गतिविधि को बताते रहे और धृतराष्ट्र सुनता रहे। तो धृतराष्ट्र ने कहा मैं सुन सकता हूं, देख नहीं सकता। इस स्थिति में ये लोभ का कारण बना। ये जो महायुद्ध हुआ, महाभारत कालीन युद्ध हुआ, ये लोभ का ही तो कारण बना। लोभ के कारण ही तो इतने लोगों की जान गई। यतो धर्मः ततो जयः, जहां धर्म होता है वहीं पर जो है विजय प्राप्त होती है। कभी भी ये देख लीजिए, सत्य थोड़े समय के लिए थोड़ा परेशान तो हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं होता है। सत्य कभी हारता नहीं है। सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा विजय होती है। अब श्रीमद् भगवत गीता का प्राकट्य
भगवान श्री कृष्ण के मुंह से हुआ। ये श्रीमद् भगवत गीता, ये अद्भुत, इस श्रीमद् भगवत गीता में जो ज्ञान है ये अद्भुत ज्ञान है। अब देखिए, महाभारत जो हमारा एक धार्मिक ग्रंथ है, उस महाभारत ग्रंथ के अंतर्गत 18 पर्व हैं। कितने पर्व हैं? 18 पर्व हैं। 18 पर्वों के अंतर्गत कुछ अवान्तर पर्व भी हैं, और अवान्तर पर्व जो हैं उसमें 18 पर्वों में एक भीष्म पर्व है। उस भीष्म पर्व के अंतर्गत, भीष्म पर्व के अंतर्गत क्या है? श्रीमद् भगवत गीता। अब भीष्म पर्व के 13वें अध्याय से 42वें अध्याय तक ये श्रीमद् भगवत गीता का जो श्रीमद् भगवत गीता का जो आख्यान है, जो व्याख्यान है, श्रीमद् भगवत गीता का जो सार है, ये यहाँ पर 13वें अध्याय से 42वें अध्याय तक श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान, श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश यहाँ पर वर्णित है। अब श्रीमद् भगवत गीता 13वें अध्याय से 42वें अध्याय तक भीष्म पर्व में, और भीष्म पर्व के अंतर्गत 13वें अध्याय से 42वें अध्याय तक इसका वर्णन है। अब देखिए, वैशंपायन और जन्मेजय का जो संवाद है, वैशंपायन और जन्मेजय का जो संवाद है, वैशंपायन और जन्मेजय के संवाद के अंतर्गत जो है धृतराष्ट्र और संजय, धृतराष्ट्र और संजय का संवाद है। वैशंपायन और जन्मेजय का संवाद, और उसके अंतर्गत धृतराष्ट्र और संजय का संवाद। धृतराष्ट्र और संजय के संवाद के अंतर्गत जो है ये श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद है। श्री कृष्ण और अर्जुन का जो संवाद है, इस श्री कृष्ण अर्जुन के संवाद के तहत ही भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुखार बिंदु से उस संवाद में जो जो ज्ञान दिया है, जो जो बातें बताई गई हैं, उसमें चाहे वो सांख्य योग की बातें हैं, चाहे वो कर्म योग की बातें हैं, सब कुछ उन्होंने अर्जुन को समझाया। अर्जुन ने अच्छी तरह से भगवान की उस वाणी को समझने की कोशिश की है, और तद अनुरूप कार्य किया है, तद अनुरूप व्यवहार किया है, नहीं तो अर्जुन तो टूट गया था। इसीलिए कभी भी अनर्गल चेष्टा, दूसरे की संपत्ति में निगाह रखना, जो हमारी संपत्ति है ही नहीं, जो हमारा धन है ही नहीं, उस पर नजर रखना, ये कितना बड़ा लोभ है, कितना बड़ा पाप है। इसी से तो महाभारत कालीन जो युद्ध हुआ उसमें कितना जो संहार हुआ, कौरव सेना का, कौरवों का, पांडवों की तरफ से जो सैनिक थे उनका, और ये अनायासी ये संहार जो है उस समय देखने को मिला। अब देखिए, जब संजय और ये धृतराष्ट्र और संजय का जब संवाद चल रहा था, संजय को दिव्य दृष्टि तो मिली गई थी। अब संजय जो है 10 दिन तक युद्ध भूमि में वहां पर डटे रहे। तो 10 दिन तक डटे रहे। उसके बाद जब उसी दौरान भीष्म पितामह को बाणों के द्वारा जब छलनी कर दिया गया, बाणों की वर्षा उनके ऊपर कर दी गई, तो बाणों की ही सैया में जो है जब उनका रथ भी टूट गया, जब वो निहत्ते हो गए, तो बाणों की सैया में ही भीष्म पितामह लेट गए। क्योंकि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था। वो जब चाहेंगे तभी वो अपना शरीर का, देह का त्याग कर सकते थे, जब वो चाहते। लेकिन उन्होंने इंतजार किया उस शुभ घड़ी का,
उत्तरायण का। उधर संजय जो है भीष्म पितामह की उस स्थिति को देखते हुए हस्तिनापुर चले आए, जहां पर धृतराष्ट्र विद्यमान थे। अब हस्तिनापुर आकर के धृतराष्ट्र को उन्होंने युद्ध संबंधी बातें बताई। भीष्म पर्व के अंतर्गत 24वें अध्याय तक युद्ध संबंधी बातें बताई गई हैं। और 25वें अध्याय से, भीष्म पर्व के 25वें अध्याय से तब धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा। धृतराष्ट्रोवाच कहा, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता योत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। अब धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहे हैं, जैसे ही उनने युद्ध संबंधी जो आख्यान व्याख्यान संजय ने जो दिया उनको 24वें अध्याय तक भीष्म पर्व के, तब 25वें अध्याय से धृतराष्ट्र ने अपनी शुरुआत कर दी। उन्होंने संजय से पूछा, संजय से कहा कि धृतराष्ट्रोवाचो आया ना, धृतराष्ट्र जब पूछते हैं कहते हैं कि भाई धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। अब धर्म क्षेत्र कैसे नाम पड़ा, देखे धर्म संबंधी आख्यान है। अब धर्म क्षेत्र पड़ा कैसे, धर्म क्षेत्र इस तरह से पड़ गया क्योंकि राजा कुरु की जो भूमि थी, राजा कुरु की भूमि में तमाम तरह के धार्मिक यज्ञ अनुष्ठान जो है उस समय में बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले अनुष्ठान हुआ करते थे, यज्ञ हुआ करते थे, बड़े बड़े यज्ञ हुआ करते थे। उन यज्ञों के धार्मिक कृत्यों के होने से उस पूर्व भूमि का नाम जो है धर्म क्षेत्र भी पड़ गया, इसीलिए धर्म क्षेत्र कहा। यज्ञ होने के नाते, धार्मिक कृत्य के होने के नाते, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता योत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। अब देखिए धर्म क्षेत्र कहा, अब उधर से कुरु भूमि होने के कारण, कौरवों की भूमि होने के कारण धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र भी कहा उन्होंने। धर्म की भूमि और कुरुक्षेत्र में इस तरह से अब कहा, देखिए मामका कहा, मामका धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवा। अब कहा समान रूप से, मामका पांडवाश्चैव, इतना ही कहा। देखिए मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय, कहा संजय ये धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र में समान रूप से जो ये इकट्ठे हुए थे, मेरे मामका अब पांडवा, पांडु के पुत्र पांडवा, ये जो समान रूप से इकट्ठे हुए थे, तो कह रहे हैं कि भाई मामका पांडवाश्चैव करें, इन्होंने ये क्या किया। अब देखिए यहां पर धृतराष्ट्र के द्वारा जो मामका शब्द आया है, मामका पांडवाश्चैव, अब यहां पर दो चीज, मामका पांडवाश्चैव, मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। तो ये जो मामका शब्द आया है, यहाँ यहीं से यह भाव उत्पन्न होता है कि धृतराष्ट्र के अंतर्गत अपनापन था, अपनों के लिए, यानी कि अपने पुत्रों के लिए, कौरवों के लिए, और पांडवों के लिए अलग से भाव जागृत कर दिया। पांडवा कहने से अलग से भाव जागृत कर दिया, मामका पांडवाश्चैव। तब पांडवा से स्पष्ट कर दिया कि मेरे और पांडु पुत्रों ने ये क्या कर दिया, क्योंकि युद्ध तो 10 दिन तक संजय ने तो जो युद्ध भूमि में डटे रहे, वहां पर का जो वृत्तांत उन्होंने देखा था उसको सुनाया भीष्म पर्व के 24वें अध्याय तक। तब इन्होंने ये उत्तर दिया। अब देखिए अनीति जो है
वो कभी भी प्रकृति उसका साथ नहीं देती है। प्रकृति अनीति का साथ कभी नहीं देती है। जिनके अंदर अनीति हो, जिनके अंदर में भाव न हो, भावना न हो, जिनके अंदर में हमेशा मिथ्या भाषण हो, अनर्गल वाक्यों का प्रयोग करता हो, वाणी में शुद्धता न हो, वाणी में अशुद्धता हो, अपने अंतर, अपने हृदय ग्रंथि का जिसने छेदन न किया हो, जिसकी हृदय ग्रंथि का छेदन न हुआ हो, जिसकी हृदय ग्रंथि का शुद्धिकरण न हुआ हो, भला उसके अंदर में क्या परमात्मा का निवास स्थान बन सकता? कभी भी नहीं बन सकता। इसलिए हृदय ग्रंथि का शुद्धिकरण होना चाहिए। और हृदय ग्रंथि का शुद्धिकरण कैसे होगा? केवल परमेश्वर का नाम जपने से। जपा कर हरिओम तत्सत, जो हरिओम तत्सत कहेगा, ओंकार स्वरूप बोलेगा, जो ब्रह्म बोलेगा, जय ब्रह्मदेव बोलेगा, उसी का उद्धार हो सकता है। जय ब्रह्मदेव जो है यही पर ब्रह्म है, यही परमेश्वर है। उस परमेश्वर का नाम जप लेने से हृदय ग्रंथि स्वतः ही खुल जाती है, उसके अंदर ज्ञान जागृत हो जाता है। धृतराष्ट्र आंखों से अंधा था और अंदर से खूब समझता था। दूसरी ओर उसके अंदर में जो लोभ छाया हुआ था वह भी एक कारण बना, वह भी एक कारण बना जो ये महाभारत का विनाशक युद्ध हुआ, कौरवों की सेना का नाश हुआ। और निमित्त कौन बना? दुर्योधन। दुर्योधन जो है ऐसे निमित्त बना क्योंकि अब दुर्योधन को भी निमित्त बना दिया। धृतराष्ट्र तो इस युद्ध का मेन जो मुख्य कहते हैं, मुख्य व्यक्ति था धृतराष्ट्र। वो चाहता था, अंदर से लोभ छाया हुआ था, लेकिन दुर्योधन के कंधे पर जो है निशाना बनाया। अब ऐसे में ये युद्ध तो होना ही होना था। धृतराष्ट्र भी अगर चाहता, दुर्योधन को समझाता, तो ये युद्ध रुक जाता, नहीं समझाया। ऐसी स्थिति में इनके अंदर जो भाव था, ये भाव यही था कि सब कुछ हमारा हो जाए, ये भाव था। अब इसी के तहत जब इस तरह का जो अतिक्रमण किया गया, उस अतिक्रमण का ही ये प्रतीक रूप फल था। तो बहुत सी जगह ऐसा सुनने को भी मिलता है कि अंधेर नगरी और चौपट राजा, सुना होगा आप लोगों ने। इस तरह की जो पहेलियां जो बनती हैं, इन पहेलियों का जो प्रादुर्भाव होता है कहां से होता है? इन्हीं कृत्यों के कारण होता है। तो दर्शकों, आगे फिर मैं अपने धर्म संबंधी संवाद को लेकर के उपस्थित होऊंगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। समय समय पर मैं धर्म संबंधी जो चर्चाएं, आख्यान, व्याख्यान अपने मुखार बिंदु से आप सबको देता हूं। मुझे विश्वास है कि आप सब लोग इस पर अधिक से अधिक अपनी रुचि रखेंगे और समय समय पर हमारे द्वारा ज्योतिष संबंधी वीडियोज जो हम आपको भेजते हैं उसका भी लाभ उठाते रहेंगे। आपको हमारी जो वीडियो जो पसंद आती है तो आप निश्चित तौर पर हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्म।